हेलो एवरीवन, क्लास 7 लास्ट वीडियो डाले आप लोगों का काफी टाइम हो चुका है। आई थिंक दिवाली से पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो डाले थे और यूनिट 3 का सेक्शन 2 हमारा चल रहा था। ओके, और द बेट हम लोग पढ़ रहे थे। आपको पता है कि द बेट जो लेसन था बाय जूल्स वर्ने, इसके जो राइटर है वो जूल्स वर्ने हैं और इसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स भी हैं। एक बार फिर से हम आप लोगों को याद दिलाते हैं कि कैरेक्टर्स जो है मेन इसमें है फिलिस फॉग, जिनके ऊपर ये पूरा स्टोरी जो है ना, मतलब उनको एक लीड रोल में रखा गया है और उनके बहुत सारे 5-6 फ्रेंड्स भी हैं जिनका नाम यहाँ आपको दिया ही हुआ है। एंड्रयू स्टुअर्ट है, जॉन सुलिवान, लूथियर राफ्ट, सैमुअल फैलेंटीन एंड थॉमस फ्लैनेगन। ये सब उनके क्लब फ्रेंड्स हैं। क्लब फ्रेंड्स मतलब जहाँ वो अपना पूरा जो एक डेली रूटीन करने के बाद क्लब में टोटल टाइम बिताते थे अपना, वहाँ पर गॉसिप करना या फिर जो भी गेम्स करना या उनसे ऑक्यूपेशन से जुड़ा कोई भी चीज जो था वो अपना वहाँ पर सभी फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम वेस्ट करते थे। साथ में एक उनका असिस्टेंट है जिसका नाम है पास्पाटू एजुनो। एक इसमें मिस्टर फिक्स है। मिस्टर फिक्स इसमें है कौन? डिटेक्टिव है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि इस पूरे लेसन में इन सब फ्रेंड्स के बीच में एक डिटेक्टिव कहाँ से आ गया। तो एक्चुअली आपको हम लेसन के स्टार्टिंग में बताए थे कि स्टोरी के तहत हम लोगों को क्या पता चला था कि एक बैंक की रॉबरी हुई थी और उस बैंक रॉबरी में ऐसा पता चला था कि काफी सारा जो पाउंड्स चोरी हुए थे उसको लेकर के जो चोर था, जो थीफ था, वो किसी बहुत मतलब लॉन्ग जर्नी पे निकल चुका था। तो ये जितने भी फ्रेंड्स थे वो न्यूज में छपा। न्यूज में जब हेडलाइंस पर सब लोग ये बात पढ़े कि कोई एक ऐसा चोर है जो भाग चुका है पैसे लेकर यूरोप से और वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप सकता है। जितनी बड़ी दुनिया है वो पैसा लेकर कहीं भी भाग चुका होगा और इसी के बारे में चर्चा चल रही थी। और तभी द बेट, ये जो शर्त लगा था 5 दोस्तों के बीच में, जैसा कि हम आपको बताए थे कि 80 डेज में इनको पूरा वर्ल्ड जो था ना कंप्लीट करने का एक बेट लग गया। उस मतलब थीफ के बारे में बातचीत करते करते बातों बात में इन लोगों ने एक ऐसा मतलब एक माहौल क्रिएट किया, एक उनका शर्त लग गया कि कोई है जो 80 डेज में पूरा वर्ल्ड टूर कंप्लीट कर ले। तो फिलिस फॉग जो थे वो अपने आप को हाथ उठाते कि ऐसा करने में मैं बिल्कुल कैपेबल हूँ। वाई? क्योंकि इतना वो रूटीन को लेकर के, अपने काम को लेकर के इतने हैबिट्स जो उनके थे ना, डेलीज के जो रूटीन होते हैं, हम टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड जोड़ जोड़ कर काम करने वाले थे। तो शायद उनको ऐसा लग रहा था कि वो पॉसिबिलिटी उनके अंदर दिखाई दे रही है कि वो 80 डेज में पूरा वर्ल्ड टूर करके लौट सकते हैं और इसके लिए उन्होंने 20,000 पॉइंट का बेट लगा लिया अपने फ्रेंड्स से। अगर हारेंगे तो उनको देना पड़ेगा और जीतेंगे तो उनके फ्रेंड्स मिलकर उनको ये बेट कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग सीन नंबर 1, 2, 3 तक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। आज से हम लोग सीन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो सीन नंबर 4 में क्या होता है कि वो मतलब दौड़े दौड़े अपने घर आते हैं, पासपाटू को बोलते हैं कि एक काम करो, जितना जल्दी हो सके सामान वगैरह सब लगेज जरूर पैक करो और हम वर्ल्ड टूर पे निकलने वाले हैं। जहां से हम लोग वर्ल्ड टूर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक 80 डेज के बाद वो लोग अपना डेट, टाइम, मिनट्स तक काउंट करके गए थे कि इस डेट को, इस घंटे के दौरान, इस टाइम पर हम लोग को पहुंचना है, अदरवाइज उनका बेट जो है वो फेलियर होता दिखेगा। तो सीन 4 में हो रहा है कि मिस्टर फॉग एंड पासपाटू आर इन इंडिया। जब वो लोग लिवरपूल इंग्लैंड से निकलते हैं, अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो वे सबसे पहले ना कहाँ आते हैं? इंडिया पहुंचते हैं। ऐसे तो जानते हो ये जो चैप्टर है ना आप लोगों का बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ पे आपका क्लास 7 है, इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिया हुआ है कि डायरेक्ट पासपाटू और मिस्टर फॉग जो है ना इंडिया में पहुंचते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। एक जब आप इसका नॉवेल पढ़ना चालू करोगे ना, इसका नॉवेल काफी और ज्यादा वास्ट है, तो उसमें वो लोग बहुत सारे और भी छोटे छोटे कंट्रीज को पार करते हुए भी आए थे। बट यहाँ हम लोग डायरेक्ट इंडिया आते हैं और इंडिया के बाद थोड़े से और चाइना वगैरह जाकर डायरेक्ट वो अपने लिवरपूल पहुंचते हैं। सो नैरेटर बोलता है क्या? एक नैरेटर है जो बार बार बीच बीच में समझाते भी हैं हम लोगों को कहानी, बीच बीच में होता है ना कमेंट्री करना, तो नैरेटर यहाँ पे कमेंट करते हैं कि मिस्टर फॉग
and Passepartout have traveled to a few places and are now on their way to Allahabad. तो देखो यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिया गया है कि कुछ जगहों को इन्होंने सफर को तय किया और डायरेक्ट इंडिया के इलाहाबाद में पहुंच गए। इलाहाबाद जो आज के डेट में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। सो दे आर क्रॉसिंग ए फॉरेस्ट। इलाहाबाद में ये लोग एक जंगल से क्रॉस कर रहे थे। Their elephant suddenly stops। अब जंगल में उन लोग की गाड़ी वगैरह तो रहेगा नहीं, कोई व्हीकल्स तो था नहीं। सो ये लोग एक एलिफेंट से सवारी करते हुए जंगल को पार कर रहे थे। तभी क्या होता है कि देयर एलिफेंट सडनली स्टॉप्स। उनके जो हाथियों के झुंड थे, एक हाथी नहीं था, बहुत सारे लोग उसमें घूम रहे थे, अचानक से रुक जाता है। क्यों? दे हाइड देमसेल्फ एंड वॉच अ फ्यूनरल प्रोसेशन। और सब लोग वहां पे छिप कर एक फ्यूनरल प्रोसेशन छिप कर देखने लगते हैं। फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है? जैसे मृत व्यक्ति का शव जो है बहुत धूम धड़ाके के साथ उसको ले जाया जा रहा है, मतलब या तो शमशान ले जाया जा रहा है या कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और उसके जो अर्थी होते हैं उसके साथ मतलब बाजे गाजे के साथ जा रहे थे। ये चीज मतलब पासपार्टू और मिस्टर फॉग तो यूरोप में कभी देखे नहीं थे, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, सरप्राइज फील होता है उनको। A young woman dressed in heavy jewelry walks with unsure steps behind a hearse। उन लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि ये जो सारा जुलूस जैसा चल रहा है, फ्यूनरल प्रोसेशंस जो चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे एक लेडी है और वो काफी ज्वेलरीज पहनी हुई है, बहुत सारे गहने हैं पहनी हुई, और अनश्योर स्टेप्स ले लेकर वो चल रही है। मतलब ना चाहते हुए भी चलना नहीं चाह रही है, फिर भी उसके कदम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बिहाइंड हर्स, हर्स का मतलब है अ व्हीकल यूज्ड टू कैरी अ कॉफिन टू अ फ्यूनरल। उस फ्यूनरल में एक जो अर्थी है, कॉफिन का मतलब जो अर्थी जा रहा है, जो भी जनाजा जा रहा है, उसके पीछे पीछे वो न चाहते हुए भी बहुत भारी कदमों से स्टेप को पार कर रही है। मिस्टर फॉग बोलते हैं दे वर गोइंग टू किल दिस वुमन, वी मस्ट सेव हर। मुझे तो लग रहा है कि ये लोग इस औरत को मारने क्या जा रहे हैं। आई थिंक हम लोगों को इसको बचाना चाहिए, हमें इसकी रेस्क्यू करनी चाहिए। पासपार्टू कहता है सर द क्लॉक इज टिकिंग एंड योर बेट। पासपार्टू सोचता है क्या कि ये तो बेट लगाकर इंडिया आए हैं घूमने के लिए, पूरे वर्ल्ड टूर पर निकले हैं, अगर ये इन सब चीजों में ये फंस जाएंगे, किसी की जान बचाने लगेंगे, जगह जगह पर ऐसे मोमेंट्स और इंसिडेंट्स मिलते रहेंगे इनको, तब तो ये अपना बेट हार जाएंगे। उसी पल वो क्या करता है कि पासपार्टू जो है झट से असिस्टेंट जो है ना पासपार्टू मिस्टर फॉग का, वो मिस्टर फॉग से कहीं ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि जैसा हरी वैसा हर टाइप का, तो मालिक को जो नौकर भी मिला है असिस्टेंट, वो भी उनसे ज्यादा कहीं पंक्चुअल है, और वो उनको याद दिलाता है कि देखिए घड़ी की जो टिकिंग है ना ये चालू है हम लोगों का, तो इसको हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, आपको बेट भी तो जीतना है। मिस्टर फॉग कहते हैं श्योरली आई कैन डिवोट अ लिटिल टाइम टू सेविंग अ वुमन फ्रॉम सडन डेथ। हाँ मुझे याद है कि मैं एक बेट को लेकर निकला हूँ, एक शर्त लगाई है मैंने, और मुझे टाइम टेबल को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहना है, बट यहाँ पर एक लेडीज की मौत हो रही है किसी वजह से, तो मुझे उसे बचाना भी एक उसका क्या है फर्ज है, ठीक है, उसका एक ड्यूटी बनता है। नाउ वी जस्ट नीड अ प्लान, हमें एक प्लान सोचना चाहिए। थिंक पासपार्टू। पासपार्टू को बोलते हैं कि जरा सोचो कौन सा प्लान हम लोग तैयार करें कि ये जो औरत है, जो लेडी है, इसको हम लोग बचा लें। क्या था ना कि पहले जमाने में जैसे किसी का जब हस्बैंड मर जाता था तो साथ साथ उसकी औरत को भी मतलब कि मरना पड़ता था, तो वही जो प्रोसेस था ना उसके लिए उस लेडी को लेकर जा रहे थे लोग। जब इनको ये बात पता चलती है तो उनको बड़ा धक्का लगता है कि अरे ये क्या, उसका हस्बैंड तो एक मर ही गया, ऊपर से इसको भी सती होने के लिए लोग ले जा रहे हैं सजा जाकर, ये गलत है, कहीं ना कहीं इस लेडी को बचाना हमारी ड्यूटी बनती है। सो पासपार्टू अपने आप से कहता है आई हैव एन आइडिया, मेरे पास सर एक आइडिया है, व्हाई नॉट आफ्टर ऑल इट इज अ चांस परहैप्स द ओनली वन। मेरे पास बस यही एक आइडिया है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। पासपार्टू स्लिप्स आउट, और तब वहां से वो अपनी बातों को रखता है। मिस्टर फॉग कहते हैं वी हैव टू एक्ट क्विकली पासपार्टू। पासपार्टू जाने उनके कान में कौन सा एक्ट बतला देता है अपना जो भी थाउट्स है। पासपार्टू को बोलते हैं ओके जो तुम सोचे हो ना उसको झट से करके दिखाओ, चलो। पासपार्टू वेयर आर यू,
लुकिंग अराउंड फ्रैंटिकली, और वो देखता है कि पासपार्टू जो है यहाँ से थोड़ी देर के लिए गायब हो गया, और वो चिल्लाते हैं कि पासपार्टू कहाँ हो तुम? पासपार्टू पेंटिंग एंड रशिंग इन विथ द वुमन whose name is Aura. Let us be on. वहाँ से वो पता नहीं कैसे जाता है और उस लेडी को खींच के लेके बाहर चलाता है जिसका नाम आउडा था, और बोलता है कि चलिए इस लेडी को हम बचा कर ले आए हैं। आउडा, यू हैव रेस्क्यूड मी, आई शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। उस औरत का नाम आउडा रहता है और वो कहती है कि मैं आप लोगों की बहुत आभारी रहूंगी कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई है। नरेटर यहाँ पर कहते हैं आउडा accompanies them on the rest of the journey. नरेटर का कहना है कि इलाहाबाद के बाद जो मिस्टर फॉग थे और पासपार्टू थे और वो लेडी थे, वो बाकी के रेस्ट जो कुछ और कंट्रीज और जो जगह बचे हुए थे उनको सफर तय करने के लिए, वहां भी वो उनके पीछे पीछे साथ साथ वो गई, उनके साथ वो एक हमराह बन गई। आफ्टर मेनी नेल बाइटिंग एडवेंचर्स traveling around the world, Mr. Fogg, Aouda and Passepartout finally reached Liverpool, England at 11:40 AM on 21st December. अब देखो यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया गया है कि पासपार्टू, मिस्टर फॉग और जो आउडा लेडीज थी, ये तीनों वर्ल्ड टूर करके फाइनली 21 दिसंबर को दिन के 11:40 पर इंग्लैंड के लिवरपूल वो लोग पहुंच गए। अपने वादे के मुताबिक उनको टाइम पे पहुंचना था। They are only 6 hours away from London and from winning the bet. उनको ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल पहुंच गए, इंग्लैंड में लिवरपूल, ठीक है, लिवरपूल से वहां से फिर वो लोग लंदन चले जाएंगे। जैसे हमारे इंडिया में काफी कंट्रीज है ना, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, हमारा पटना है, इस तरह से। तो वो लिवरपूल तो पहुंच गए, लिवरपूल से उनको लंदन पहुंचना था। All this time Mr. Fix was also following Mr. Fogg. यहाँ पे जो मिस्टर फिक्स हैं, जो डिटेक्टिव हैं, उनको क्या लग रहा था ना कि जो चोर है, जो रॉबर, जो बैंक रॉबरी करके भागा है पैसे लेकर के, हो ना हो ये मिस्टर फॉग है, इसके पास इतना पैसा है कि ये यहाँ से भाग रहा है इंग्लैंड से चोरी करके वर्ल्ड टूर के बहाने, और इसके पास पैसा भी है वर्ल्ड टूर करने का, हो ना हो यही कोई चीज तो नहीं। ऐसा सोचकर डिटेक्टिव बनकर मिस्टर फिक्स जो है ना पूरे जर्नी में इनके साथ साथ रहा, पूरे जर्नी में, और जब लौटा तो लिवरपूल उनके साथ लौटा। He is waiting to get into British soil to arrest Mr. Fogg and does so in Liverpool. और वो जानते हो पूरे दुनिया के कोने कोने उनके साथ पीछे पीछे घुमा, बट उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सोच रहा था कि जब ये लोग पूरा वर्ल्ड टूर करके लिवरपूल पहुंचेंगे ना, अपने देश की मिट्टी में ही वो उसको आकर अरेस्ट करेगा, इसलिए उनका पीछा कर रहा था। किसी और इंडिया में, चाइना, जहां और ये लोग गए होंगे, वहां इनको अरेस्ट नहीं किया। उसको इंतजार था कि अपने ही मिट्टी, अपने ही सॉइल में, धरती पर आकर इनको अरेस्ट करेगा, और वो वैसा ही किया। जैसे ही लिवरपूल पहुंचा मिस्टर फॉग, वहां पर उसने अरेस्ट किया। Poor Mr. Fogg is put into jail and his hopes of winning the bet comes crashing down. Oh my God! यहाँ बेट की जल्दी है, यहाँ बेट जीतने की जल्दीबाजी है, और यहाँ क्या हुआ कि वो डिटेक्टिव जो है मिस्टर फिक्स, वो मिस्टर फॉग को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब क्या होगा? Soon it is clear that Mr. Fix has made a mistake. लेकिन खैर बहुत जल्द मिस्टर फिक्स को ये छानबीन किया होगा, तहकीकात है तो बहुत सारा इंस्पेक्शन हुआ, होने के बाद उसको ये रियलाइज हो गया कि नहीं नहीं ये चोर नहीं है। तो मतलब कुछ जो घंटा था, कुछ जो वक्त था जेल में बेकार में वेस्ट हो गया मिस्टर फॉग का। बट चलो कोई बात नहीं, however it is now too late to win the bet. उसको ऐसा लगा, मिस्टर फॉग को ऐसा लगा कि अब तो लगता है मेरा जो जीतने का मतलब एक जज्बा था, जो पैशन था मेरा विनिंग होने का, बेट जो था, लगता है हम हार चुके हैं, अब नहीं जीत पाएंगे। सीन 5 में देखो क्या हो रहा है कि मिस्टर फॉग एंड आउडा लुक वेरी सैड एंड डिजेक्टेड। अब इनका जो टाइम मिस्टर फिक्स के द्वारा जो मतलब वेस्ट चला गया, ये तीनों ही बहुत ज्यादा उदास हो गए और आपस में डिजेक्टेड फील करने लगे कि अब ये हार चुके हैं। मिस्टर फॉग, आई एम सो सॉरी, it is now too late to reach the club in time to win the bet.
मिस्टर फॉग बेचारे जेल से बाहर आते हैं और औदा को और पासपार्टू को सॉरी बोलते हैं कि हमने इतनी कोशिश की, इतना अटेम्प्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं लिवरपूल में आकर मुझे जेल जाना पड़ गया और इस वजह से मुझे लगता है बेट हारना पड़ेगा। सो वेरी वेरी सॉरी। वो अपने से सॉरी मांगते हैं। आई एम अ पुअर मैन औदा बट आई वेलकम यू टू माई हाउस। कहता है क्या मिस्टर फॉग औदा से कि देखो औदा, मैं एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ, बट फिर भी मैं अपने घर में तुमको जगह दे रहा हूँ और तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ। पासपार्टू कहता है रशिंग इनटू द रूम, दौड़े दौड़े आता है पासपार्टू रूम में। क्या कहता है मिस्टर फॉग वी मस्ट हरी, हमें बहुत जल्दी करना चाहिए। मिस्टर फॉग कहते हैं व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? क्योंकि मिस्टर फॉग पूरी तरह से होपलेस हो चुके थे कि अब वो बेट हार चुके हैं। क्योंकि एक तो वो 21 दिसंबर को आए, सुबह में आए, ऊपर से जेल चले गए, तो इतना जल्दी तो लिवरपूल से इंग्लैंड वो रात के 8:45 या 23 मिनट की बात है पहुंचने का, वो क्लब में नहीं पहुंच पाएंगे। होपलेस हो गए बेचारे और अपने आप को लूज कर दिए। पर जैसे ही पासपार्टू दौड़ता हुआ उनके पास आता है और कहता है कि हम लोगों के पास कुछ है अभी भी। पासपार्टू कहता है जस्ट फाउंड आउट टुडे इज सैटरडे। तब पासपार्टू कहता है कि मुझे पता चला है क्या कि आज सैटरडे है। कहता व्हाट मिस्टर फॉग, सैटरडे इम्पॉसिबल, अरे ये कैसे हो सकता है कि आज सैटरडे है, क्योंकि बात तो संडे को आने की हुई थी और हम उसके हिसाब से आज संडे है, बट यहाँ पर कह रहा है पासपार्टू क्या सैटरडे है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पासपार्टू कहता है यस यस यू हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ 1 डे। सर आपको एक दिन की मिस्टेक हुई है। वी अराइव 24 आवर्स अहेड ऑफ टाइम। आपको क्या लग रहा है कि हम लोग इंग्लैंड पहुंचे हैं सेम दिन, मतलब 21 दिसंबर को? नहीं, हम लोग एक दिन बिफोर पहुंच चुके हैं, लेकिन और हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब बहुत सारा टाइम है हमारे पास। मिस्टर फॉग कहते हैं हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हो सकता है? टाइम के मुताबिक तो हम लोग जोड़कर चले हैं और जो 80 दिन था उस दिन हम लोग आ चुके हैं उसी डेट को। आई मस्ट क्विट श्योर इट इज संडे, मुझे पता है कि आज संडे है। औदा कहती है नेवर माइंड दैट नाउ लेट्स हरी, अरे छोड़ो ना। औदा कहती है कि क्या फर्क पड़ता है संडे को या सैटरडे, जो कह रहा है उस बात को मानने में क्या दिक्कत है? पासपार्टू देन सीज हिज मास्टर्स हैंड दे रहा। पासपार्टू अपने मास्टर के हाथ को दबोचता है, सीज करता है, पकड़ते हुए तेजी से भागता है, बोलता है जल्दी चलिए क्लब में। सीन 6 में क्या दिखा रहा है कि दिस इट इज 8:20 PM ऑन 21 दिसंबर 1872। बात 1872 की है, दिसंबर का महीना है और आज 21 तारीख है और टाइम कितना हो रहा है 8:20। अब ये क्लब में आ गए। जो सीन 6 है ना, ये क्लब का सीन है। सीन 5 जो था ये मिस्टर फॉग के घर का था, जहां वो लोग आकर के अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर चुका था। नाउ ये जो सीन 6 है ये क्लब का है और क्लब में 8:20 हो चुका है। टाइम भी 21 दिसंबर है और 1872 तो खैर था ही ईयर। There are 4 gentlemen standing near the card table in the card room at the Reform Club. क्लब का नाम था रिफॉर्म और वहां पे जो उसके जो रेस्ट जो फ्रेंड्स थे वो सब मिलकर के आपस में अपना कार्ड्स खेल रहे थे। These are the men who made the bet with Mr. Fogg. ये वही लोग थे जो मिस्टर फॉग के साथ अपनी बेट को बनाए थे, जो बेट किए थे स्टार्ट। They are bankers John Sullivan. जॉन सुलिवन जो था वो बैंकर था, बैंक में जॉब करने वाला। एंड सैमुअल फैलेंटीन, एंड्रू स्टुअर्ट है इंजीनियर। सैमुअल और एंड्रू जो थे वो इंजीनियर थे। एंड गॉसियर राफ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये पूरे बैंक का डायरेक्टर था। ऑल ऑफ देम आर लुकिंग एट, मतलब जितने भी ये लोग हैं सब एक अच्छे सभ्य इंसान भी हैं और एक अच्छे रैंक पर मतलब लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग क्लब में टाइम पास कर रहे हैं, कार्ड खेल रहे हैं तो एरा गैरा लोग हैं, ऐसे नहीं है। अच्छे अच्छे लोग हैं, बस अपना टाइम और मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए खेलने के लिए यहाँ आते हैं। ऑल ऑफ देम आर लुकिंग एट द क्लॉक विच शोज 20 minutes past 8। और सबकी नजर कहाँ है? घड़ी पर है। सब खेल तो रहे हैं मगर खेल में किसी का भी उतना इंटरेस्ट आज नहीं है, क्योंकि सबकी निगाहें जो है वो सिर्फ और सिर्फ घड़ी पर टिकी हुई है। एक एक मिनट वो लोग देख रहे हैं कि 8:20 हो चुका है और अभी तक मिस्टर फॉग का कोई अता पता नहीं है। One man enters the room briskly. This is Thomas Flanagan, a braver. तभी 5 दोस्तों में से 4 दोस्त तो थे यहाँ पर, एक जो था मिस्टर फ्लैगनर वो यहाँ नहीं था। तो फ्लैनेगन आता है और वो एक ब्रीवर है। ब्रीवर का मतलब होता है समन हु मेक्स द ड्रिंक फ्रॉम बार्ली, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो सबके लिए ड्रिंक वगैरह बनाता है क्लब में। मतलब यूरोप है, वहां तो लोगों के लिए ड्रिंक लेना एक आम सी बात होती है। ये ब्रीवर है।
मिस्टर स्टुअर्ट कहता है गेटिंग अप फ्रॉम हिज चेयर एंड वॉकिंग टुवर्ड्स द क्लॉक। मिस्टर स्टुअर्ट जो है ना अपने चेयर से उठते हैं और घड़ी के नजदीक जाकर क्या कहते हैं कि वेल जेंटलमैन, in 25 minutes the time agreed upon between Mr. Fogg and ourselves would have passed and we will know if Fogg has won or lost। 5 मिनट और बचे हुए हैं क्योंकि इन 5 मिनट में ये तय हो जाएगा कि मिस्टर फॉग अपनी बाजी जीतता है, मतलब शर्त को जीत रहा है, या हम सब अपने बेट को जीतते हैं। ये 5 मिनट में फैसला हो जाएगा क्योंकि 8:20 हो चुका है, 8:25 में शायद आने का टाइम दिया हुआ है और अभी तक मिस्टर फॉग का कोई नाम निशान नहीं है। मिस्टर फ्लैनेगन कहता है कि व्हाट टाइम डिड द लास्ट ट्रेन अराइव फ्रॉम लिवरपूल। तो वो बोलता है कि अच्छा एक बात बताइए, लिवरपूल से जो लास्ट ट्रेन है वो कितने बजे है इंग्लैंड पहुंचने के लिए, आई मीन लंदन पहुंचने के लिए। तो मिस्टर राफ कहता है एट 23 minutes past 7 एंड द नेक्स्ट वन डज नॉट गेट हियर टिल 10 past 12। तो कहता है देखो सबसे लास्ट ट्रेन जो है ना वो 7:23 पर वहां पे से खुलती है, बट लंदन आने में वहां से कम किसी को भी तो 10:15 तो जरूर बच जाएगा। 10 past 12 है ना, 10 past 12 मतलब 12:10 हो जाएगा। सॉरी, oh my God, Mr. Stewart, the well gentleman, if Phileas Fogg had come in by the 7:23 train, we would have got by here by now. We can therefore consider the bet as won। Oh, अगर अब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अगर सुनो 7:23 वाली ट्रेन से मिस्टर फॉग अगर लिवरपूल से छुटा होगा, ट्रेन लिया होगा, तो उसको लंदन पहुंचने में 12:10 बज जाएगा। तब तो समझो कि वो ऐसे ही शर्त हार चुका है। मिस्टर फ्लैंटिन कहता है लेट्स नॉट टू हैस्टी, यू नो मिस्टर फॉग इज वेरी इसेंट्रिक। अरे ऐसी बात मत कहो, ऐसी भद्दी बातें मत कहो कि वो हार जाएगा। तुम लोग को पता है कि वो कितना इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक का मतलब होता है स्लाइटली स्ट्रेंज, और इंसान है वो। तुमको नहीं पता है कि एक सेकेंड और एक मिनट जोड़कर चलने वाला वो इंसान है, ऐसे नहीं हार जाने वाला है। इस पंक्चुअलिटी इज वेल नोन, आप लोग सब जानते हैं वो कितना पंक्चुअल है। ही नेवर अराइव्स टू सून और नॉट टू लेट, ना तो वो बहुत जल्द पहुंच के दिखाएगा ना वो बहुत देर पहुंचेगा। वो टाइम का पंक्चुअल है, जो टाइम उसने तय की है उस टाइम पर वो पहुंच जाएगा। आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ ही अपीयर्ड एट द डोर एट द लास्ट मिनट। हमें सरप्राइज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ठीक जो भी टाइम एग्जैक्ट दिया हुआ है उस टाइम पर आकर दरवाजा खोलकर हाजिर ना हो जाए। इसमें हमें मतलब ना तो घबराने की ना बहुत सरप्राइज होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है, उसके हैबिट में पंक्चुअलिटी है, वो ना देर करेगा और ना सवेर करेगा। मिस्टर प्लैंटिन कहते हैं मिस्टर फॉक्स प्रोजेक्ट वाज एब्सर्डली फुलिश। वो कहता है मिस्टर फॉग ने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है ना वर्ल्ड टूर का 80 डेज में कंप्लीट करने का, ये रियली मुझे बड़ा मूर्ख जैसे साबित हो रहा है। Whatever his punctuality, he could not prevent the delays which were certain to occur। कहता देखो इंसान चाहे कितना भी पंक्चुअल क्यों ना हो, लेकिन कहीं कहीं जो बीच बीच में ट्रेन बस कोई भी गाड़ी वगैरह जो मतलब ये हो जाता है, जाम हो जाता है या खुलने का उनका आने का ट्रेन का टाइमिंग जो अलग है, ये तो वो बदल नहीं सकते ना। अब मिस्टर वो कितना भी मान लो कि पंक्चुअल है और वो जाम में कहीं फंस गए, तब वहां से मुड़ के तो नहीं आ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो उनको वो टाइम कवर करके और हारना पड़ेगा। अब जो ट्रेन है वो मिस्टर फॉग के लिए ऐसा तो नहीं है कि चलने के बजाय उड़ने लगेगी, ऐसा नहीं है। ये बात वो कहता है कि वो कोई भी इंसान कितना भी पंक्चुअल क्यों ना हो, मगर रास्ते का जो डिले होता है इसको वो नहीं संभाल पाएगा। तब मिस्टर सुलिवान क्या कहते हैं कि वी हैव रिसीव्ड नो न्यूज ऑफ हिम एट ऑल, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उसके आने का, जैसे होता है ना कि चलो इस शहर में वो आ चुके हैं, बस क्लब तक नहीं पहुंचे हैं, इसकी भी कोई हमें मैसेज या सूचना नहीं मिली है अब तक। देयर आर 12 टेलीग्राफ लाइन्स ऑल अलोंग हिज रूट, क्योंकि जो टेलीग्राफ लाइन्स है ना वायर सेटअप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू कैरी मैसेज और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे होता है ना कि एक कहीं भी हम टूर कर रहे हैं, हमारा जीपीएस हमारे साथ है, हम कहाँ किस वक्त हैं ये पता कर रहा है, तो वो कहता है कि जो टेलीग्राफ लाइन्स है ना इससे तो पता चल जाना चाहिए कि वो इस वक्त अभी कहाँ है, और वो अपने रूट पर ही है। टेलीग्राम्स हैव बीन सेंट टू अमेरिका एंड एशिया बट नो वन हैज हर्ड एनीथिंग ऑफ देम। उनके लिए टेलीग्राम ही भेजा गया था, कहाँ, एशिया और अमेरिका में भी, लेकिन उनके मौजूदगी का, उनके प्रेजेंटेशन का किसी को कोई अभी तक लिंक नहीं मिला है। मिस्टर स्टुअर्ट कहते हैं द चाइना द ओनली स्ट्रीमर ऑन विच ही कुड हैव गॉट हियर अराइव्ड यस्टरडे। अगर वो चाइना भी गया होगा तो
His name was not on the passenger list. He has lost, gentleman. मैं तो चाइना के पूरे ट्रेन के लिस्ट में भी देख लिया था, बट वहाँ मिस्टर फॉग का तो कहीं कोई लिस्ट में नाम नहीं था। मुझे तो लगता है कि कहीं ये लोग गुम तो नहीं हो गए, भूल तो नहीं गए, लॉस्ट तो नहीं हो गए। Only 5 minutes, सिर्फ 5 मिनट अब बचा है उनके यहाँ पहुँचने के लिए। All look at each other. The tension is unbearable. टेंशन जो बढ़ता जा रहा है, लोग अपने आप में एक दूसरे को देख रहे हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? मिस्टर फ्लैनेगन कहते हैं, an attempt to break the tension. Shall we play a rubber while we wait? होता है, छोड़ो भाई, टेंशन छोड़ो, चलो हम लोग कुछ रबर गेम खेलते हैं, कार्ड गेम जो होता है। All silently agree. खेलने का बस वो लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, बाकी सबका दिमाग जो है ना वो उसी में अटका हुआ है, घड़ी पे अटका हुआ है। Shuffled and their eyes are on the clock which ticks away loudly in the absolute silence. पूरी सन्नाटा छाया हुआ है, रूम पूरा सन्नाटा छाया हुआ, क्लब जो है सन्नाटा है, साइलेंट है, सिर्फ घड़ी की आवाज टिक टिक आ रही है। लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई है और वो देखना चाहते हैं कि पासपार्टू और मिस्टर फॉग अब तक प्रेजेंट क्यों नहीं हुए। सो द प्लेयर्स पिक अप द कार्ड्स एंड अरेंज देम। वो लोग प्रिटेंड करते हैं सिर्फ